ज्यादा से ज्यादा मम्मियों की एक ही कंप्लेन होती है, मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, मेरी बेटी को भूख ही नहीं लगती है, माई चाइल्ड इज अ फसी ईटर। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आज इस वीडियो में हम ऐसे कई तरीके देखने वाले हैं जिससे आप अपने बच्चों की भूख बढ़ा सकते हैं और वो अच्छे से खाने भी लगेंगे। बच्चों की भूख बढ़ाने के लिए मैं आपको काफी सारे ऑप्शंस दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू गो फिट नेचुरली। मैं हूँ सना। ये वीडियो हमारी बच्चों की न्यूट्रिशन सीरीज का सेकेंड वीडियो है। मैं 6 साल के बेटी की माँ हूँ और ये सारे ही टिप्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैंने अपने पेरेंटिंग जर्नी में अप्लाई किए हैं एंड ट्रस्ट मी, दे हैव वर्कड रियली वेल। आई कैन वाउच फॉर देम। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि बच्चों के वेट गेन पे वीडियो बनाइए। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि बच्चों की भूख बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। भूख बढ़ेगी तो वो अच्छे से पेट भर के खाएंगे और अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो एसिमिलेट होगा एंड तब कुछ फायदा है। रही बात वेट गेन की, वो हम बाद में किसी वीडियो में देखेंगे। शुरू करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट चीज पे बात करेंगे और वो है फोर्स फीडिंग। अब सोचिए, अगर आपका पेट भर गया है और आपको खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और आपको कोई फोर्स कर रहा है कि ये एक और रोटी फिनिश करके ही उठना है, इतना खाना पहले खा लो और फिर हम बात करेंगे, तो आपको कैसे लगेगा? इससे दो चीजें होगी। पहला, बच्चे अपना फूड टाइम एंजॉय नहीं करेंगे, वो माइंडफुली नहीं खा पाएंगे, मतलब मन से नहीं खा पाएंगे, वो इरिटेट हो जाएंगे। दूसरा, बच्चों को धीरे धीरे ओवर ईटिंग करने के कारण अपने सटाइटी सिग्नल्स नहीं समझ में आएंगे। सटाइटी सिग्नल्स मतलब ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि बस अब पेट भर गया है और नहीं खाना है। अगर उनको ये सिग्नल्स नहीं समझ आते हैं तो बड़े होकर ओबेसिटी हो सकती है, जो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण हो सकता है। बड़े होकर ही नहीं, एक रिसर्च के अनुसार ऐसी सिचुएशन है कि 10 में से एक बच्चा ओबेस है। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज इवन मोर डेंजरस, क्योंकि रिसर्च कहता है ऐसे बच्चों को बुढ़ापे में काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। बच्चों को खुद डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कितना खाना है, कहाँ रुकना है। कई बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं उन्हें कितनी भूख है, कितना खाना है, और ये सिर्फ फोर्स फीडिंग की वजह से। मुझे लगता है कि हमें उनके फीलिंग्स और इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वो जितना खाना चाहते हैं उन्हें उतना ही खाने देना चाहिए। फिर आप बोलोगे हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे खाते ही नहीं हैं। अगर ऐसा है तो हमें उनकी भूख बढ़ानी होगी, एपेटाइट बढ़ाना होगा। जब बहुत भूख लगती है ना, हमें कुछ भी दे दो, हम जल्दी से पेट भर के खा लेते हैं। तो चलिए हम ऐसे कुछ टिप्स देखते हैं जो बच्चों की भूख बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। मैंने इनको दो चीजों में डिवाइड किया है। पहले कुछ ऐसी चीजें जो आप उनके रूटीन में चेंज कर सकते हो, और फिर कुछ फूड्स है जिन्हें आप बच्चों को दे सकते हो जिससे उनकी भूख बढ़ेगी। नंबर 1 है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। रोज मिनिमम 1 घंटे का आउटडोर प्ले बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। बच्चे वैसे तो पूरा दिन खेलते रहते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर कोई फिजिकल गेम खेलते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट या फिर भागा दौड़ी करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ता है। ऐसे खेलने से उनकी एनर्जी कंज्यूम होती है, भूख बहुत लगती है और डाइजेशन भी अच्छा होता है। स्विमिंग भी बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। डांस भी अच्छा ऑप्शन है। बच्चों को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व कीजिए। जितना बच्चा खेलेगा उतनी अच्छी उनको भूख लगेगी और उतनी अच्छी उनकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी। ये हर एज के बच्चों के लिए ही जरूरी है। जो छोटे बेबीज होते हैं, हमें उनको घर में ही खेलने के लिए एनकरेज करना चाहिए। उनके एज में क्रॉलिंग करना भी एक एक्सरसाइज है। आप उनके एज के अनुसार उनको फिजिकली एक्टिव रखें। मालिश भी एक तरह की एक्सरसाइज ही होती है। नंबर 2 है मील टाइमिंग्स। बच्चों की मील टाइमिंग्स भी काफी इम्पोर्टेंट है। जो भी उनके टाइमिंग्स है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि लगभग वो उसी टाइम पे खाए। जब हमें भूख लगती है, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, और अगर हम उसी टाइम पे खाते हैं तो हम पेट भर के खा सकते हैं और डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है। और अगर हम रोज अलग अलग टाइम पे खाते हैं तो बॉडी की ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है और एपेटाइट कम हो जाता है। इसके साथ साथ अगर सोने के और उठने के भी टाइमिंग सेम रहते हैं तो बच्चों के लिए और भी अच्छा है। नंबर 3, स्टॉप जंक फूड। बच्चों की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत रैपिडली ग्रो होती है, लेकिन उनका पेट छोटा होता है, डाइट कम होता है, इसीलिए उनको कम से कम खाने में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अगर हम शाम में जंक फूड देते हैं तो उनका पेट भर जाता है, लेकिन कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलता। डिनर के लिए उनको भूख भी नहीं रहती है ज्यादा, और फिर हम जबरदस्ती करते हैं।
आप उनको बिस्किट या चिप्स की जगह फ्रूट्स दीजिए और देखिए उनको डिनर टाइम पे कैसे भूख लगती है। फ्रूट्स हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और न्यूट्रिशियस भी होते हैं। आप फ्रूट्स की वैरायटी दीजिए ताकि बच्चे एंजॉय करें। और जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं और पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, उनमें तो कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, लेकिन बच्चों का पेट एकदम भर जाता है, तो आप उन्हें भी अवॉइड कीजिए। नंबर 4 है गुड फूड प्रेजेंटेशन एंड ईटिंग टुगेदर। ऐसा कहा जाता है कि हम सिर्फ मुंह से नहीं, हम सारे सेंसेस यूज करते हैं खाने के लिए। हम फूड को स्मेल करते हैं, उसे टच और फील करते हैं, उसे देखते हैं। इसीलिए जब खाने की अच्छी खुशबू आती है और वो देखने में बहुत अच्छा दिखता है तो हमारे मुंह से पानी छूटने लगता है, हमें खाने का मन करता है, ऐसा लगता है हमें भूख लगी है। ये हमने हर केस में ही देखा है। कोई प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है, मार्केट में कोई चीज बहुत ब्यूटीफुल लगती है तो हमें लाने का मन करता है, जबकि प्रैक्टिकली वो अच्छी है या नहीं पता नहीं। वैसे ही बच्चों को अगर हम वही खाना अच्छे से प्रेजेंट करके देते हैं तो उनको खाने का मन करता है, उनको वो अपीलिंग लगता है। हम उनको अलग अलग टाइप से सर्व कर सकते हैं अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। और जब साथ में मिलकर खाते हैं तो बच्चे जनरली बेहतर खाते हैं, उन्हें मील टाइम फैमिली टाइम लगता है, वो एंजॉय भी करते हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप सब मिलकर खाएं। नंबर 5 है डाइजेस्टिव इशू। आप ये भी ऑब्जर्व कीजिए कि आपके बच्चे को कोई डाइजेस्टिव इशू है क्या। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है बच्चों में। ऐसे भी हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन के कारण उन्हें भूख नहीं लग रही है, उसकी वजह से उनका एपेटाइट कम हो गया है। आप ये जानने की कोशिश कीजिए उन्हें किस कारण कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन की एक आसान होम रेमेडी है। आप 1 कप गाय के गुनगुने दूध में 1 टीस्पून गाय का घी डालिए और उन्हें दीजिए, प्रेफरेबली सोने से पहले। इससे ज्यादा असर होगा। सच में इफेक्टिव है ये होम रेमेडी। इसके अलावा आप बच्चों को पपाया दे सकते हो। पपाया खाने से भी कॉन्स्टिपेशन कम होता है। पंपकिन भी बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए। बहुत रेमेडीज है कॉन्स्टिपेशन के लिए। आप चाहो तो मैं इस पे अलग से वीडियो बना सकती हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 6 है आयरन डेफिशिएंसी। कभी कभी आयरन की डेफिशिएंसी के कारण भी भूख कम हो जाती है। आप वो आइडेंटिफाई कीजिए और उनको आयरन रिच फूड दीजिए। उनका आयरन लेवल नॉर्मल होने के बाद भूख भी नॉर्मल हो जाएगी। ये थी कुछ चीजें जो आप बच्चों के रूटीन में चेंज कर सकते हो। अब हम देखते हैं ऐसे कुछ फूड्स जिन्हें इंक्लूड करने से बच्चों का एपेटाइट बढ़ाने में मदद होगी। अजवाइन, सौंफ, इलायची, ये मेरे फेवरेट है भूख बढ़ाने के लिए। सबसे पहला है अजवाइन। अजवाइन हमारे डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। अगर आप बच्चों को सिर्फ 1 पिंच अजवाइन भी देते हैं, उनके खाने के बाद उनका डाइजेशन अच्छा होगा और भूख भी बढ़ेगी। लेकिन अजवाइन आप 2 साल से नीचे के बच्चों को नहीं दे सकते हो। आप चाहो तो उनको बिल्कुल थोड़ा सा अजवाइन का पानी दे सकते हो। इलायची भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इलायची से कॉन्स्टिपेशन और गैस भी कम होता है और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। आप छोटे बच्चों को उनके फूड में 1 पिंच इलायची की पाउडर डाल के दे सकते हो। आप 8 मंथ्स के बच्चों को भी ये दे सकते हो। बड़े बच्चे तो डायरेक्टली इलायची खा सकते हैं। सौंफ भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। बच्चे अगर खाने के बाद सौंफ खाते हैं तो उनका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा और भूख भी ज्यादा लगेगी। च्यवनप्राश भी बहुत यूजफुल है बच्चों की भूख बढ़ाने में, लेकिन आप 5 साल से छोटे बच्चों को च्यवनप्राश अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दीजिए। च्यवनप्राश में ऐसे कई सारे हर्ब्स होते हैं जो डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करते हैं और एपेटाइट भी बढ़ाते हैं। अदरक के गुण तो हम सब जानते हैं। अदरक हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव फायर मतलब अग्नि को बढ़ाता है। डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और भूख भी लगती है। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप उसे हाफ ग्लास वार्म वाटर में थोड़ा जिंजर जूस और थोड़ा हनी दे सकते हैं 30 मिनट्स बिफोर मील्स। या फिर आप सूंठ मतलब ड्राई जिंजर पाउडर का यूज कर सकते हैं। आप बच्चों के दूध में 1 पिंच ड्राई जिंजर की डाल सकते हैं, ये भी इफेक्टिव रहेगा। आज के लिए इतना ही। हर बच्चा यूनिक होता है और अपने बच्चों को पेरेंट्स सबसे अच्छे से जानते हैं। आप उनके लो एपेटाइट का रीजन एनालाइज करके ये चीजें ट्राई कर सकते हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके बच्चों को इसमें से क्या सूट हुआ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आने वाले कुछ वीडियोस में हम बच्चों के न्यूट्रिशन पे ही बात करने वाले हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो क्या। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक यहाँ आई बटन पे है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।
यही सबसे अच्छा तरीका है हमारे वीडियोस नए लोगों तक पहुंचाने का। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट्स रियली वर्थ इट। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।